जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी बाहों में बहते हैं गंगो जमन। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, गीत लिखूं शहीदों की भी शान में, बन के दूल्हा गए थे जो मैदान में। गीत लिखूं शहीदों की भी शान में, बन के दूल्हा गए थे जो मैदान में। अपने खून से बनाया था तुझको दुल्हन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी बाहों में बहते हैं गंगो जमन। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, क्या भी कर रहा हूँ मेरे असलाफ बराबर था ना साउंड होना देख कर कांग्रेस घबराएंगे। मेरे असलाफ में नाम जब आएंगे, देख कर कांग्रेस घबराएंगे। अपने सर से वो बांधे हुए थे कफन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मैं तेरी बाहों में बहते हैं गंगो जमन। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, वो भगत सिंह हो या के अशफाक हो, या किताबे शहादत के औराक हो। वो भगत सिंह हो या के अशफाक हो, या किताबे शहादत के औराक हो। नाज करता है खुद इन पे तारो रसन, मेरे प्यारे वतन, 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 मेरे प्यारे वतन। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रखे कोई सरहद पे तो पीछे हटाना है। हमारी जान से प्यारी जमीन हिंद है हमको, हमारी जान से प्यारी जमीन हिंद है हमको। वतन की सरबलंदी को हमारा सर कटाना है। हमारा अज़्म महकम सारी दुनिया को दिखाएंगे, उखुवत के तिरंगे को बुलंदी पर चढ़ाएंगे। इस जलसे के रूह रवा और इस जलसे के लिए 15 दिन से कोशिश कर रहे
बार बार फ़ोन में मशवरे करते रहे और इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए अनथक कोशिश की और इस जलसे को रौनक बख्शने के लिए अपने सरफ़ खास से तमाम मस्जिद के खुद्दाम से ये इंतज़ाम फरमाया और हर शोबे में आगे आगे रहने वाले, कौम का दर्द रखने वाले, कई ट्रस्टों के बानी, कई ट्रस्टों के ट्रस्टी और कई इदारों के जिम्मेदार और खुसूसन हमारी मस्जिद मोहम्मदिया के लिए अपना जान और माल लगाने वाले, अव्वल रोज से एक एक ईंट उठाकर मस्जिद में रखने वाले, मस्जिद को बनाने वाले, सिर्फ मस्जिद को बनाना ही नहीं बल्कि मस्जिद से जो जो काम हो सकता है, समाजी खिदमात हो या मिली खिदमात हो या सियासी खिदमात हो या और कोई चीज़ हो, तो सबसे आगे आगे रहने वाले मेरी मुराद जनाब इम्तियाज अहमद साहब अहमद फयूज़, अल्लाह के फजल करम से जैसा कि आबिद भाई ने कहा और मुबारकबाद दी, मैं आपको ये भी इत्तला देना चाहता हूँ और आप भी जानते हैं कि हमारी मस्जिद से आज से कल से 2 साल से नहीं बल्कि 25 सालों से ये जश्न का आज़ादी का जो जश्न है वो मनाते आ रहे हैं। एक ज़माना था कोई भी मुसलमान इसके आगे नहीं बढ़ता था, तरह तरह की बातें करते थे। उस मौके पर हमारे मदरसे में या फजीलतुल कुरान में आबिद भाई की कोशिशों से वहाँ होता था और हमारी इस मस्जिद में और हमारे मदरसे में ये काम जारी व सारी और आज तक जारी है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि तादमे हयात क़ियामत तक इसी जोश व खरोश के साथ, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ, वतन की मोहब्बत में हमको ये सिलसिला जारी व सारी रखना चाहिए। मेरी मुराद थी, जो भी मैंने बातें कही उसमें कोई मुबालगा नहीं था, सच्ची बातें थी। हम उनकी खिदमत को सराहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि कौम के लिए ये जज्बा, कौम के लिए एक दिल के अंदर वलवला और एक जो चिंगारी है आज के माहौल में बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों में है। इसमें हमारे जिम्मेदार जनाब इम्तियाज साहब भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज के माहौल के सिलसिले में, आज़ादी के सिलसिले में चंद बातें हमारे गोशो गुजार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे सामने और हमारे इस देश पर बैठे बाद मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ये बहुत ही अहम जश्न जो हमें आज़ादी मनाने की तौफीक दी और हमें इज़हार रकम पर अच्छी लिखने का एक मौका दिया। आज के हालात बहुत ही खतरनाक हालात हैं। हम बड़े आराम और सुकून की नींद सो रहे हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें आज़ादी वतन के जश्न को मनाने की तौफीक अता फरमाई। जो आज़ादी, जिस आज़ादी के खातिर हमारे आबा व अजदाद ने और हमारे उलमाए किराम ने, हमारे असलाफ ने अपनी हर एक चीज़ की कुर्बानी पेश कर दी। दीगर हमारी देने मोहल्ला अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़ल और करम एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस सरज़मीन में ईमान के साथ रहने की तौफीक दी और इस सरज़मीन को जब भी ज़रूरत पड़ी है
तो उसमें सबसे पहले गर्दनें कटाने वाले, खून को बहाने वाले और इस दीन की हिफाजत के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए निडर कौम मुसलमान थी, जिसको किसी शायर ने याकूब कहा। दस पर बैठे हुए तमाम मेहमान, बिलखुसूस शहर बेंगलुरु की एक जय्यद आलिम दीन, शोला बयान मुखर्रिर, बेहतरीन समाजी खिदमत गुजार, मजहबी पेशवा आली जनाब अलहाज इरशाद साहब बानी मोहतमिम मदरसे बाबुल कुरान और खतीब इमाम मस्जिद मोहम्मदिया KGND वेंकटेशपुरा। इसके साथ साथ मोहम्मदिया मस्जिद के बानी सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज साहब और मौलाना मुफ्ती अरशद साहब, मौलाना शुएबुल्ला साहब, जनाब नूर भाई साहब, गौस भाई साहब, दीगर यहाँ जितने भी इस इलाके के जिम्मेदार और बिलखुसूस मस्जिद आयत के जिम्मेदार मौलाना मुफ्ती मुर्तुजा कट्टी साहब, जो इस इलाके में ज़माने से खिदमत खल्क़ का काम को जारी रखते हुए मस्जिदों की जिम्मेदारी में अपनी पूरी उम्र कटाई है। ऐसी एक अजीम शख्सियत यहाँ मौजूद है। यहाँ जितने भी नौजवान खड़े हैं, जितने भी बच्चे, खवातीन, यहाँ जितने भी यहाँ हाजिर हुए हैं, इन तमाम के खिदमत में आज इस मुल्क की आज़ादी की मुबारकबादी पेश करता हूँ। मुल्क आज़ाद हुए 70 पर 5 साल गुजर चुके हैं। ये जश्न 70 पर 5वें साल का जश्न पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। ये मुल्क को आज से 70-5 साल पेशतर इस मुल्क पर अंग्रेजों का कब्जा था। इस मुल्क को अंग्रेजों ने पकड़ रखा था। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए दीन, हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे मिल्ली रहनुमा, मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक रखने वाले हमारे हिंदू कायदीन, हिंदू लीडर्स, उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। बिलखुसूस उलमाए दीन, जिनकी तादाद सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, बल्कि लाखों उलमा इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी जानों की कुर्बानी दी। इसी तरह हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेजों ने जो शिकंजा पकड़ रखा था, उसे उखाड़ फेंकने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके इस मुल्क को आज़ाद किया है। जब बड़ा वक्त गुलिस्तान को तो खून हमने दिया, जब बड़ा वक्त गुलिस्तान को तो खून हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम है।